हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग हमारे नानी के घर जा रहे हैं, जहाँ मेरे छोटे मामा के बेटे का हो रहा है मुंडन। तो यहाँ पे मम्मी कुआं पूजन चूल्हा पूजन कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है भोज का खाना। तो उससे पहले चूल्हा पूजन होता है। जब भी कोई भोज का खाना बनता है तो गांव में ऐसे ही ईंटें बना करके चूल्हा बनाया गया है, और खाना बनने से पहले यहाँ पे मम्मी सब कुछ का पूजा वूजा कर रही थी। और ये था भोज वाला दिन ही, यानी कि 17 जून को मुंडन था, उसी दिन भोज होने वाला था। और उसी दिन ये क्लिप उसी दिन की है। तो मम्मी का यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गया। और ये देखिए, ये चूल्हा पूजन पे ऐसे करते हैं, थोड़ा चावल दाल ये सब खाने का सामान, मतलब अनाज वगैरह रखते हैं, सिंदूर लगाते हैं, आरती उतारते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। और ये हो गया हमारा चूल्हा पूजन कंप्लीट। तो मम्मी ने किया था। उसके बाद हम यहाँ से जा रहे थे। तो ये जो एरिया है ना, ये मेरे नाना जी का गार्डन का एरिया है। यहाँ पे वो कुछ सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं, फल और फूल वगैरह सब है। तो देखिए, यहीं पे हलवाई बिठाया गया था, और ये सब चीज़ें, ये दूध वगैरह सब आप देख सकते हैं। A to Z जितनी भी चीज़ें थी ना, चाहे वो मिठाई था, सब्ज़ी थी, या कुछ भी था, सब घर पे ही बनने वाली थी, जो आप आगे के क्लिप में देखेंगे। और यहाँ पे सामने में मेरे नाना जी हैं, जो हलवाई को कुछ समझा रहे थे, अभी सामने से चल के आ रहे हैं। तो इसके बाद ये देखिए, ये है पूजा रूम, यानी भगवती का रूम, यानी कि घर का मंदिर। यहाँ पे भी अभी ये जो क्लिप है ना, इसमें ये पार्ट 1 होगा मुंडन का, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो उतना सारा एक वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं है। 2 घंटे की क्लिप बन जाती, और सब कुछ हम कट करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि हमारे मिथिलांचल में कैसे होता है मुंडन, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, किस तरह से होता है। तो इसमें हम पार्ट 1 रखे हैं, जिसमें आपको हलवाई का कुछ दिख गया। और यहाँ पे भगवती का पात्र पड़ेगा, यानी कि भगवती यानी कि हमारी जो कुल देवी हैं, उन्हें हम न्योता देंगे और साथ ही उन्हें भोग चढ़ाएंगे। तो ये है मेरी छोटी मामी, जो कुछ तैयारियाँ वगैरह कर रही हैं। तो हम आपको अपने दक्षिणेश्वर काली वाले व्लॉग में बताए थे कि मेरी मम्मी के साइड और मेरे पापा के साइड, दोनों साइड हमारी जो कुल देवी हैं वो दक्षिणेश्वर काली माँ ही हैं। तो उन्हें ही हम यहाँ पे अभी न्योता देंगे और भोग भी चढ़ाएंगे। और ये देखिए, मेरे भाई के मुंडन का कार्ड है ये। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैंची रखी हुई है, जिससे उसका मुंडन होगा, बाल कटेगा। और इस डाला में अभी और भी कपड़े वगैरह रखे जाएंगे। तो जो भी कपड़े हैं ना, जो बड़ुआ यानी कि जिस बच्चे का मुंडन है उसकी माँ पहनेंगी, वो पहनेगा। और ये जो साड़ी है, ये जो पातर देंगी भगवती को, जो भोग लगाएंगी, जनरली जो घर की बुज़ुर्ग औरत होती है वो करती है, नानी या दादी। तो मेरी जो नानी है वो करेंगी, उनके लिए ये साड़ी है। तो सारी चीज़ों को पहले हम भगवती के सामने रखेंगे, ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। ये मेरी मामी की साड़ी, उनका ब्लाउज़, उनकी चूड़ी, ये खोइचा है उनका, और बउआ का जो भी कपड़ा जो वो मुंडन होने के बाद पहनेगा, वो सब यहाँ पे रखा जाएगा भगवती के सामने। और ये देखिए, ये जो मटका जैसे मटका है ना, इसी में हमारी भगवती है, ऐसे ही रखाते हैं हमारे यहाँ। भगवती की स्थापना ऐसे ही की जाती है। तो ये मामी की चूड़ियाँ वगैरह सब चीज़ इसमें। अभी बउआ का भी जो वो कपड़ा पहनेगा वो भी आएगा। तो ये है उसका कपड़ा, जो वो मुंडन होने के बाद पहनेगा। एंड ये सारी चीज़ें ना नानी के यहाँ से ही आती है, यानी कि मेरी जो छोटी मामी का जो मायका है, उनके यहाँ से ही ये सारी चीज़ें आएंगी। जो बच्चे के कपड़े और उसकी माँ के कपड़े, सब चीज़ें नानी घर से या मायके से ही आती हैं। फिर यहाँ पे मम्मी जो हम भगवती को अभी चढ़ाएंगे हम सब, वो उसमें खीर चढ़ेगा, चीनी की पूरियाँ चढ़ेंगी, और प्रसाद में फल भी चढ़ेगा। तो ये खीर बनाने की तैयारी यहाँ पे मेरी मम्मी कर रही है। हम लोग सुबह सुबह ही नहा धो के रेडी हो चुके थे, हम भी नहा लिए थे। बस हमने जो मुंडन में हमें पहनना था वो हम लोग अभी नहीं पहने थे, क्योंकि मुंडन होने में टाइम था, काफ़ी दोपहर में होने वाला था, और ये अभी टाइम अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था। और देखिए, बिल्कुल मिट्टी के चूल्हे पर, लकड़ी पर ये सारा प्रसाद बनता है। और ये एक मेरी मौसी है, तो मम्मी और मौसी बातचीत कर रही थी। मेरी एक और मौसी भी है, बड़ी मौसी, मेरी मम्मी की सबसे बड़ी बहन, वो नहीं आ पाई इस मुंडन में, क्योंकि मेरे मौसा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप प्लीज़ उनके लिए प्रे करिएगा, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। ये पहला ऐसा इवेंट था घर का जिसमें मौसा जी नहीं आ पाए हैं, तो प्लीज़ प्रे फॉर हिम। और यहाँ पे मेरी मामी सब मिल कर के ये पूड़ियाँ वगैरह बना रही थी, चीनी की पूड़ियाँ, जैसा कि हम बोले भगवान जी को, यानी हमारी कुल देवी को जो चढ़ने वाला है, उसमें चीनी की पूड़ियाँ, खीर
और फ्रूट्स रहेगा। तो गांव में ऐसा ही होता है ना, सब मिलजुल करके सब काम कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें मामी लोग और मम्मी लोग मौसी लोग सब मिल के कर रही है। और हम क्या कर रहे थे भाई, तो हम कर रहे थे अपना फेवरेट काम यानी कि खाने का। तो जी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और हम भी नहा धो के रेडी थे, बट यहाँ पे हम लीची तोड़ रहे थे अच्छे से। ये हमारे घर के मतलब नाना जी के बागान का ही लीची था। तो यहाँ पे सोचे चलो पहले जल्दी से इसे ख़त्म कर लिया जाए, वरना फिर अगर रिचुअल शुरू हो जाते तो शायद खाने वाने का टाइम मिलता नहीं। तो यहाँ पे देखो हम कितने आराम से मज़े से बैठ के यहाँ पे लीची खा रहे हैं, और बहुत मीठा मीठा लीची था भाई, बहुत मीठा लीची था। तो आंगन में भगवान के लिए, भगवती के लिए प्रसाद बन रहा था और बाहर आने वाले लोगों के लिए खाना वाना बन रहा था। तो यहाँ पे हलवाई अपने काम पे लग गए थे चूल्हा पूजन के बाद, और खाने में जो भी चीज़ें बनने वाली थी उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों पे शुरू हो गई थी। देख सकते हैं आप कितना कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ बना था। पनीर, आलू की सब्ज़ी, कटहल की सब्ज़ी, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। सारा वेजिटेरियन खाना ही होता है ऐसे रिचुअल्स के टाइम पे। तो वो जितना भी कुछ बना था ना, कितने लोग आए थे, कैसे भोज वगैरह हुआ था, कैसे होता है, ये सब हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। पहले अभी आप इसमें आप बस प्रिपरेशन ही देखेंगे मुंडन की। तो ये देखिए यहाँ पे दही के डब्बे रखे हुए थे, ये तो थोड़ा ही सा था, और भी दही के डब्बे थे। और इसके बाद हम जाएंगे भंडार घर में, जहाँ पे मिठाइयाँ रखी हुई थी जो बन के पहले से रेडी थी। ये सारी मिठाइयाँ घर में बनी हुई हैं, बुनिया, काला जामुन, रसगुल्ले, उसके बाद लड्डू वगैरह, सब चीज़ घर का ही बना हुआ था। और यहाँ पे मामा ने पंखा लगा दिया था, क्योंकि एसी तो था नहीं, तो गर्मी का मौसम था, इसलिए मिठाइयाँ जल्दी ख़राब हो जाती है। तो पंखा वगैरह लगा के इसे एक रूम में सेट किया गया था सारी सब कुछ। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये है मेरी नानी, यानी कि मेरी नानी है, बट मेरी मम्मी की मम्मी नहीं है, मम्मी की काकी है। मेरी मम्मी की मम्मी यानी मेरी जो अपनी नानी है वो नहीं है। मेरी मम्मी ओनली 13 ईयर्स की थी जब उनकी डेथ हो गई थी। तो ये मेरी मम्मी की काकी हैं, जो कि अब भगवती को पातर यानी कि प्रसाद चढ़ाने, चढ़ावा चढ़ाने के लिए और इनविटेशन देने के लिए, उन्हें बुलावा भेजने के लिए, जो भी रिचुअल होता है, जैसे पूजा की जाती है भगवती की, वो यहाँ पे कर रही हैं। तो ये जो मटका है, इसी में ही हमारी भगवती की स्थापना की हुई है। और ये है बाकी के भगवान जी जिनकी पूजा की जा चुकी है ऑलरेडी। तो इस वीडियो में ना हम कुछ कट ऐसा किए नहीं है, आप लोग प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा ताकि सारे रिचुअल्स अच्छे से दिख जाए। ज़्यादा कट हम लगाए नहीं हैं और आगे ज़्यादा वॉइस ओवर भी नहीं करेंगे, कुछ आपको लोकगीत और फोक सॉन्ग्स भी सुनने के लिए मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। लक्ष्मी दीदी लगे चाची और माँ सीधे ऐसे बंद कर दिया ताकि है ना सीधे उठे बोले राखी बोले कलियां थोड़े हटा हुई
हेलो बोलिए। जय काली महारानी जगदम्बा भवानी, जय काली महारानी जगदम्बा भवानी। जब मैया पहिरा तो पियर चुनरिया, जब मैया पहिरथी पियर चुनरिया, धैले लक्ष्मी के रूप है जगदम्बा भवानी। जय काली महारानी जगदम्बा भवानी। चुनरिया महारानी जगदम्बा भवानी। जब मैया पहिरती ओ जरा चुनरिया, मैया पहिरती ओ जरा चुनरिया, धैलेला सरस्वती रूप है जगदम्बा भवानी। धैलेला सरस्वती रूप जगदम्बा भवानी। जय काली महारानी जगदम्बा भवानी। जब मैया पहिरती मुंडक माला, जब मैया पहिरती मुंडक माला, धैलेला काली के रूप है जगदम्बा भवानी। धैलेला काली के रूप है जगदम्बा। तो यही सब है जो वो भोग में हम लोग भगवती को यानी कुलदेवी को चढ़ाएंगे। खीर, चीनी की पूड़ियाँ, केला और बाकी के जो मिठाइयाँ जो बनी थी, जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं, वो सब तो मेरी नानी यहाँ पे कर रही हैं रिचुअल आगे बढ़ाने की प्रिपरेशन। केले के पत्ते के ऊपर ही हम लोग चढ़ाएंगे और इसलिए हम इस वीडियो में भी ज़्यादा कट्स नहीं लगाएं, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी मिथिलांचल की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो सब आपकी तरफ, आपके लिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो नॉन मिथिला के व्यूअर्स हैं, उन तक पहुँचे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये सब देखने में, ये वीडियोस देखने में। आप विराजो ना काली अजब शहर सताओ से में, आप विराजो ना काली। टीका शोभे काली के माथों में, टीका शोभे तो यहाँ पे नानी ने भगवती को भोग लगाना शुरू कर दिया था खीर पूड़ी का, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद नानी मिठाई वगैरह भी, लड्डू वगैरह सब चढ़ाएंगी। और ये जो रेड साड़ी में यहाँ पे जो लेडी है, वो है मेरी सबसे छोटी मौसी, यानी कि मेरी जो मम्मी है वो 3 बहन है। बड़ी वाली मौसी आ नहीं पाई फॉर द ऑब्वियस रीज़न जो मैंने आपको पहले बताया है, मौसा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब ये है मेरी सबसे छोटी मौसी और बीच में मेरी मम्मी, और उसके अलावा मेरे 2 मामा भी हैं और 2 मामी हैं।
तो ये थी मेरी सबसे छोटी मौसी, ये है मेरी छोटी वाली मामी जिनके बेटे का मुंडन है, और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली मामी जो कि नानी की हेल्प कर रही थी भोग लगाने में। सब हेल्प कर रहे थे और हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो देखिए ये अब पूरा का पूरा भोग लग चुका है, केला, लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सारी चीज़ें लग चुकी हैं। भोग लगने के बाद अब नानी भगवती के ऊपर चुनरी चढ़ाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मामी उनको यहाँ पे चुनरी दे रही है, और ये चुनरी भी मामी लोग खुद से बनवाई थी, ख़रीदा हुआ नहीं था। तो भोग में आप देख सकते हैं ना, केला, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, खीर, पूरी सब चीज़ें लगाई गई हैं। भगवती के साथ साथ बाकी भगवान को भी भोग भी लगाया गया है और इन्विटेशन भी दिया गया है कि आइए आप आशीर्वाद दीजिए हमारे इस शुभ काम में। तो नानी यहाँ पे चुनरी टांग रही हैं। वो मतलब ओढ़ाएंगे नहीं, उन पे जो मटका है उस पर वो ओढ़ाएंगी नहीं, बस साइड में 2 हुक लगा हुआ था उस पर टांग देंगे। ऐसे ही चुनरी चढ़ाया जाता है भगवती के ऊपर। भगवती को भोग लगाने के बाद नानी यहाँ पे आ गई थी तुलसी को भोग लगाने के लिए। तुलसी का पौधा है, तुलसी भगवान है हमारे, उन्हें भी भोग लगाने के लिए आ गई थी। यानी कि बेसिकली जितने भी भगवान हैं हिंदुइज़्म में, जितने भी चीज़ों को हम भगवान मान के उनकी उपासना करते हैं उन सब में भोग लेंगे। और तुलसी तो मैंडेटरी चीज़ होती है कि हिंदू फैमिली में, हिंदू हाउस होल्ड में। तो यहाँ पर नानी ने भोग लगाया, पूजा किया, अगरबत्ती से आरती कर दी, सारी चीज़ें कर दी। उसके बाद ये जो नानी के बगल में एक खड़ी है, ये भी मेरी नानी है, ये भी मेरी मम्मी की काकी हैं। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे पूजा कर रही थी। जब भगवती को भोग लग जाएगा उसके बाद मेरे बड़े मामा आएंगे भगवती की पूजा करने, क्योंकि वो ही आचार्य बने थे। मुंडन या जनेऊ जब भी होता है तो बड़ुआ का एक आचार्य भी बनता है, जो कि मेरे बड़े मामा यानी कि मेरे बड़ुआ के जो बड़े चाचा हैं वो बने थे। तो वो यहाँ पे आके पूजा करेंगे, जो कि आप आगे आप देखिएगा। वहाँ पे भी हम ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करने वाले हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियरली सुनाई दे और दिखाई भी दे।
नहीं छै अगरबत्ती बउआ की मम्मी दुल्हन बनी हुई है, कपड़ा भी पहनी है एकदम शादी वाला कपड़ा। हमरा जना ताकियो न लेकिन हमरा जना ताकियो हमरा एक जब सारे रिचुअल्स वगैरह पूजा वगैरह हो जाता है तो जो बड़ुआ है जिसका मुंडन है उसके मम्मी पापा आके उसके साथ बैठ के भगवती को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यहीं पे मेरे छोटे मामा मामी और उनका बेटा तीनों मिलके भगवती को कुलदेवी को प्रणाम कर रहे हैं। देखिए बाबू कितने अच्छे से प्रणाम कर रहा था यहाँ पे। क्या हो रहा है? पहले क्या हो रहा है, पहले बताओ क्या हो रहा है? मूरन की मूरन किसका? ओहो जखन केस खत्म